जब एफआईए में इतनी बड़ी तब्दीलियां होंगी, आप अपना बंदा डीजी एफआईए लेकर आएंगे, तफ्तीशकार सारे बदल देंगे, प्रोसिक्यूटर सारे बदल देंगे, चेहरे सारे नए आ जाएंगे, केस को असर नौ देखा जाएगा, तो फिर क्या, फिर उनको ज़ाहिर है उन्होंने क्या, प्राइम मिनिस्टर की वो जुर्रत है एक सरकारी जो मुलाजम है इतनी आज़ादी के साथ वो उनकी गिरफ्तारी की बात करे। लेकिन हैरानगी की बात यही है कि उस दिन सारे मीडिया पे ये चला कि एफआईए ने जनाब गिरफ्तारी मांगी और आपने तो ये कच्चा, अब मैं आपको पढ़ के देखे जज साहब ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। जज साहब ने जो अगली बात लिखी है, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक एफआईए ने लिखा कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट के नाम पर शहबाज शरीफ को 14 मिलियन दिए। एफआईए आज तक उस सियासतदान का नाम नहीं बता सकी। अब देखिए, प्रोसिक्यूशन जो खुद बात कर रही है उस बात का एविडेंस ना देकर जो सारे का सारा मुकदमा है उसको इबहाम का शिकार कर रही है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें अगर प्रोसिक्यूटर पेश करेगा तो मुकदमे को ख़राब करेगा, एविडेंस नहीं दे, कहेगा जी कि 14 मिलियन दिए, किसको दिए उसका नाम तक नहीं बताएगा, तो जज साहब जमानत कंफर्म करेंगे या नहीं? सदीक साजिद साहब बिल्कुल करेंगे। और ये देखिए ना कैसी, वैसे अभी मैं यही सोच रहा था कि आप समी साहब, आप पे तो कह दिया कि आपसे जुर्म सरजद हो गया, उधर 3.5 साल पौने 4 साल हो गए और वो नाम पता भी है, फिर भी वो कह रहे हैं जी हमें पता नहीं है कौन सा बंदा, उसका नाम बताने को आप तैयार जो है वो नहीं है कि जिसने ये टिकट के लिए जो पैसे दिए। इधर तो फौरी तौर पे हो गया। जो काम इनका करने का मसला यही है ना समी साहब, अमीर और गरीब के लिए कानून ही अलग अलग है। और क्योंकि अब इस वक्त वजारत दाखिला भी यानी राना सनाउल्लाह साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो एफआईए की जो प्रोसिक्यूटर अदालतों में आके जो इस वक्त इस केस को प्लीड कर रहे हैं। अब आगे मैं बताऊं एक और चीज़, अदालत ने लिखा एफआईए ये नहीं बता सकी कि तमाम मुश्तबा अकाउंट्स हमजा शहबाज की हदायत पर खोले गए, यानी जो अकाउंट्स जिनमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई, वो एफआईए ये कह ही नहीं रही कि ये हमजा शहबाज की हदायत पर खोले गए, बेनामी थे और लोगों ने खोले। तो प्रोसिक्यूटर ने कहना तो है ना कि जनाब ये सब कुछ हमजा शहबाज की हदायत पर हुआ, ये नहीं कहा उन्होंने। एफआईए ने केस ही प्लीड नहीं किया। तो यही बात तो इमरान खान कहते हैं कि ये जो हुकूमतों में आए हैं, इदारों को जो कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त, तहकीकाती इदारों को, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना मसला नहीं है। ये ज़रा मुझे सदीक साजिद साहब, ये क्या कह रही है एफआईए, लड़ कैसे रही है मुकदमे को? ये तो सारी वो तो केस ही तब्दील कर दिया है जज साहब के तो जो फैसला है उसके बाद। तो ये जो फिर 4-5 साल से एफआईए वाले हर मरतबा कहते थे हमें इतने सबूत मिल गए, हमने इतने मुश्तबा ट्रांजैक्शन का पता चला लिया, उसके अकाउंट में इतना पैसा आया, इसके अकाउंट, वो किधर गया फिर? हुकूमत सादिक और अमीन की थी ना, नहीं वो किधर गया ना जी, इमरान खान साहब की हुकूमत थे और पटवारी शटवारी कुल्फी वाला और एफआईए भी उस वक्त गैर जानिबदार थी, अब तो जानिबदार है। ये तो फैसले में जो चीज सामने आ गई उन्होंने कहा जी वो पता ही नहीं है, एफआईए है उनके, ये तो क्लीन चिट होगी सर, जमानत के साथ ना जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं और अदालत को ये कह रहे हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, और इनके जो इल्ज़ामात हैं वो उसके बारे में इतने अधूरे शवाहिद दे रहे हैं कि अदालत के पास कोई चारा नहीं था कि इनकी ज़मानत को कंफर्म। अब इस फैसले की बुनियाद के ऊपर अगली जो दरख्वास्त है वो दायर होगी कि दोनों को रिहा किया जाए और जब वो मुकदमा ख़त्म किया जाए, किया जाए, कुछ भी हो सकता है, इसी की बुनियाद के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।